जब वह केव से बाहर आता है, उससे एक दिन पहले का सीन देखते हैं। युन्नो सोया होता है और उसे जगाते हुए मोहन आवाज देते हैं। फिर युन्नो नींद में ही कहता है, बस 5 मिनट और। लेकिन मोहन फिर से आवाज देते हैं। इससे वह उठ जाता है और कहता है, हे भगवान, मैंने कहा बस थोड़ा और। क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? और उसे मास्टर को देखकर अलग सा फील होता है। फिर मोहन कहते हैं, इधर आओ बच्चे। फिर युन्नो कहता है, अब क्या है? इसके बाद मोहन कहते हैं, मैंने अपना पूरा जीवन मार्शल आर्ट्स को समर्पित कर दिया। मेरी एकमात्र इच्छा इसकी अल्टीमेट पिक तक पहुंचना था। इसलिए मैंने खुद को किसी और चीज में नहीं डाला। सिर्फ मार्शल आर्ट्स के पीछे भागते भागते मैं एक चिड़चिड़ा बूढ़ा बन गया। अंततः अपनी ही क्लेन द्वारा छोड़ दिया गया। इनकी यह बातें सुन युन्नो मन में कहता है, उन्हें आज क्या हो गया है? वो हर रोज जैसा व्यवहार नहीं कर रहे। मोहन अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो यह पूरी तरह समझ में आता है कि उन्होंने कभी मेरी तलाश क्यों नहीं की। मैंने अपने बच्चों और अपने परिवार को मार्शल आर्ट्स के लिए छोड़ दिया। मुझे सच में विश्वास था कि अगर मैं शिखर तक पहुंच गया तो बाकी सब अपने आप आ जाएगा। लेकिन मैं गलत था। मार्शल आर्ट्स आखिरकार इंसानों द्वारा किया जाता है। अगर तुम ह्यूमन मार्ग को नजरअंदाज करते हो और केवल तलवार की धार के पीछे भागते हो तो उसका क्या अर्थ रह जाता है? तुम ही थे जिसने मुझे यह सिखाया। पहली बार मैंने किसी को सिखाने की कोशिश की। मैंने अपना आपा खो दिया, चिढ़ गया। लेकिन तुम्हें धीरे धीरे बढ़ते देखकर मुझे खुशी मिली और मुझे अंततः यह समझ में आया कि किसी की परवाह करना क्या होता है। यह सुन युन्नो कहता है, तुम यह सब अभी क्यों कह रहे हो? ऐसी क्यों बात कर रहे हो जैसे हम फिर कभी नहीं मिलेंगे? फिर मोहन कहते हैं, हाँ, वो समय आ गया है। यह सुन वह चिल्लाकर कहता है, क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम चाहते हो कि मैं इस पर विश्वास कर लूं? तुमने मुझसे कहा था कि 30 साल ट्रेनिंग करनी है। अभी तो सिर्फ 5 साल हुए हैं। तुम्हारे पास 25 साल और बचे हैं। फिर मोहन कहते हैं, तुम सही कह रहे हो। इस पर युन्नो कहता है, फिर यह क्या है? फिर मोहन कहते हैं, जो इनर कोर मैंने तुम्हें दिया ताकि तुम यहाँ बिना खाना खाए रह सको, उसे बनाए रखना उतना आसान नहीं था जितना मैंने दिखाया। अब मेरी शक्ति खत्म हो चुकी है। समय आ गया है कि हम अलग हो जाएं। इस पर वह कहता है, क्यों? तुमने कुछ बताया क्यों नहीं? अगर तुमने बताया होता तो मैं चला जाता, खुद खाना ढूंढता और ट्रेनिंग के लिए वापस आता। यह सुन मोहन मन में कहते हैं, अगर तुम इस जगह से चले जाते तो तुम वापस नहीं आते। फिर उसे कहते हैं, हाँ हाँ, मैं तुम्हारा दिल पूरी तरह समझता हूँ। फिर भी तुम्हारे साथ बिताया गया हर समय मुझे बहुत खुशी दे गया। मैंने उम्मीद की थी कि तुम्हारी यात्रा को दुनिया में और आगे तक देखूंगा, लेकिन इतना भी मेरे लिए काफी है। धरती पर यात्रा करना, दृश्यों और अनुभवों को आत्मसात करना, मेरी आंखों में पहले से ही मैं तुम्हें साफ साफ देख सकता हूँ। दुनिया की यात्रा करते हुए दूर दूर तक जाते हुए दुनिया को देखो, उसे अपने अंदर लो। अगर तुम ऐसा करोगे तो बाकी सब अपने आप आ जाएगा। लेकिन दुनिया से पहले पहले अपने लोगों को देखो। मैं ऊंचाइयों में इतना व्यस्त था कि मैंने अपने आसपास लोगों को नहीं देखा। मेरी जैसी गलती मत करना। भले ही मैं तुम्हें फिर कभी ना देख पाऊं, भले ही इस दुनिया में कोई मुझे याद भी ना रखे, तुम्हारे हर हाथ के मोशन में, तुम्हारी तलवार की हर वार में तुम मुझे अपने अंदर लिए हो। इसलिए यह ठीक है, भले ही तुम अत्यधिक ना हो, भले ही तुम्हें कभी ग्रेट ना माना जाए। यह सुन युन्नो अपना हाथ आगे कर उन्हें रोकते हुए कहता है, मास्टर ऐसे मत जाइए। अब भी बहुत कुछ है जो मैंने नहीं सीखा। नहीं, बस एक और दिन। नहीं, बस एक और दिन। बस एक और दिन दे दीजिए प्लीज। लेकिन उसके मास्टर वहां से गायब होते हुए कहते हैं, बस खुश रहना। उन्हें जाता देख वह रोते हुए कहता है, मास्टर तुम थोड़ी जल्दी बता देते तो क्या चला जाता। और वह फूट फूट कर रोने लगता है। फिर आगे हम युन्नो को केव के बाहर देखते हैं, जो अपने कपड़े को देख गुस्से से कहता है, तो इसलिए उन्होंने गायब होने से पहले कुछ नहीं कहा था। और हम देखते हैं कपड़े पर कुछ तो लिखा होता है। वह आगे कहता है, उन्होंने यह सब लिखने का समय कब निकाला? जिद्दी बूढ़ा, अगर जाना ही था तो शांति से जा सकते थे ना। फिर चिल्लाकर कहता है, यह सब आखिर है क्या? वाइक मोहन के गायब होने से पहले उन्होंने युन्नो के कपड़े पर एक मैसेज सील दिया था।
सारांश में वह कुछ ऐसा था, उन्होंने जो मार्शल आर्ट्स तेज गति में 5 साल में सीखी, वह अब भी अधूरी है। मोहन जानते थे कि यूनो ट्रेनिंग छोड़ देगा जब वे गायब हो जाएंगे, इसलिए बेग मोहन ने उसके शरीर में एक विशेष यंत्र डाला जो उस इनर कोर के इर्द गिर्द केंद्रित है, जिसे मोहन ने उसे सोते हुए निकलवाया था। यह यूनो की मार्शल स्किल को अपने आप बढ़ाता है। तकनीकी रूप से वह बिना कुछ किए ताकतवर होता रहेगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। अगर यूनो द्वारा इकट्ठा किए गए अनुभव और टेक्निक्स उस गति से पीछे रह गए जिससे कोर परिपक्व हो रहा है, तो कोर उसकी इंटरनल एनर्जी को चूसते हुए उसे मार डालेगा। सरल शब्दों में अगर तुम ढीले पड़े तो मर जाओगे। यह समझने पर यूनो कहता है, उस पागल बूढ़े ने मुझे चालाकी से बेवकूफ बना दिया। फिर उस पर आगे और लिखा होता है कि तो जाओ धरती की यात्रा करो, दुनिया को देखो। एक बार जब तुम देखोगे तो कुछ महसूस करोगे, और अगर तुम कुछ महसूस करोगे तो तुम कुछ पाओगे। किसी कोने में मुरझा मत जाना, बड़ा सोचो बड़ा जियो। इस पर यूनो कहता है, धत तेरी की मास्टर। आगे लिखा होता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए तुम्हें सबसे पहले जहां जाना चाहिए वो है यूरीम राज्य के ग्रैंड स्कॉलर को खोजो और उनके पास समय बिताओ। तुम निश्चित रूप से कुछ सीख कर आओगे। और यूरीम के बाद यह देख उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है और कहता है, तुम सच में सबसे बुरे हो। तुम चाहते हो मैं कितनी जगहों पर जाऊं। फिर बॉडी स्ट्रेच करते हुए कहता है, हट, मैं तो सीधे घर ही जाने वाला था, लेकिन अब मुझे यह सब निपटा कर ही घर जाना होगा, इसलिए कृपया चिंता मत करना। माँ, पिताजी, भाई शायद ठीक ही होंगे, है ना? फिर यहाँ से जाने से पहले अपने मास्टर को प्रणाम करता है और वहां से जाते हुए कहता है, मैं वापस नहीं आने वाला। ध्यान में रखना, तुमने हमेशा मुझे मुसीबत में ही डाला है, और अब यह यूरीम है कहाँ? और मैं वहां जाऊं कैसे? यूनो जाने के बाद उसके पीछे केव में एक वाइट परछाई अपीयर होती है, और यह उसका मास्टर होता है, जो जोर जोर से हंसकर कहता है, अगर वो दुनिया के बारे में नहीं सीखेगा तो मम्मी की तरह सूख कर मरेगा। तुम अंधेरे कमरे में सोकर सड़ जाना चाहते हो जैसे कोई मम्मी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वैसे भी दुनिया बहुत बड़ी है और तुम्हारा मार्शल आर्ट्स घर में रहेगा तो वह भी बर्बाद हो जाएगा। तू नटखट बच्चा, तुम्हारी वजह से मैं खुश था। खुश रहो। और फिर वह धीरे धीरे गायब होता है। और फिर समय बीत गया और अगले सीन में हम यूनबी को एकदम बुरी हालत में देखते हैं। वह कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या यह बेकर सेक्ट है? लकड़ी पर बैठा बंदा मन में कहता है, यह मम्मी जैसा दिखने वाला कौन है? और उसे हाँ कहता है, और यह होता है ब्रांच चीफ जांग एल। उसे कहता है, मैं आया हूँ क्योंकि मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। फिर जांग कहता है, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? फिर यूनो कहता है, क्या मुझे इसके लिए पैसा देना पड़ेगा? फिर जांग कहता है, बिल्कुल, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। फिर यूनो को देख मन में कहता है, आवाज लड़के की है, लेकिन यह तो 50 का लग रहा है। क्या बवाल है। मैंने हर तरह के भिखारी देखे हैं, लेकिन यह तो सबका बाप है। यह तो इंसान भी नहीं लग रहा। फिर उसे कहता है, तुम्हें देखने से ऐसा लगता है जैसे हम दोनों एक ही काम में हैं, इसलिए मैं मुफ्त में मदद करना पसंद करूंगा। लेकिन व्यापार व्यापार होता है। यह सुन यूनो कहता है, एक ही काम? फिर जान कहता है, हाँ, हम दोनों भिखारी हैं। इस पर यूनो छाती ठोक के कहता है, मैं भिखारी कैसे हूँ? फिर जान कहता है, ठीक है, तुम बस दोस्त हो। फिर आगे कहता है, वैसे भी पैसे नहीं तो जानकारी नहीं, दफा हो जाओ, जाकर कुछ पैसे जोड़ो या कुछ करो। इस पर यूनो कहता है, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं भीख क्यों मांगू? फिर जान कहता है, सिर्फ भिखारी ही नहीं मांगते, एक बार तुमने मांगा तो तुम भिखारी हो। तुम्हारा चेहरा देखकर अगर सामने टोकरी रख दो तो तुम खूब कमाओगे। तुम अपने भिखारी बनने के पोटेंशियल का वेस्ट कर रहे हो। तभी थोड़ी देर चुप हो जाता है और फिर खुश होकर कहता है, क्या तुम यह काम करना पसंद करोगे? उस पर वह कहता है, कौन सा काम? फिर अगले सीन में यूनो भीख मांग रहा होता है और उस पर पैसों की बारिश हो रही होती है। फिर से वह बेगार सेक्ट में जांग के पास आता है और जांग उसकी कमाई देख खुशी से कांप रहा होता है। फिर हंसते हुए कहता है, इससे मिले आधा दिन भी नहीं हुआ और इसने इतना कमाया जितना मैं 6 मंथ में भी नहीं कमा पाता।
फिर चिल्लाकर कहता है, धन का देवता आ गया है, धन का देवता यहाँ है। यह सब सुन झोपड़ी के बाहर का एक भिखारी कहता है, क्या चल रहा है? फिर झोपड़ी के अंदर युन्नो को जांग कहता है, वैसे भी तुम क्या जानना चाहते थे? फिर युन्नो कहता है, प्रसिद्ध ग्रैंड स्कॉलर्स की सूची, वो कहाँ रहते हैं, उन्हें क्या पसंद है और उनकी खासियतें क्या हैं? इस पर जांग कहता है, यह तो आसान है, हो जाएगा। फिर युन्नो कहता है, साथ ही फेमस ब्लैक स्मिथ्स की सूची और वही इंफॉर्मेशन। फिर जांग कहता है, ठीक है, यह भी कर सकता हूँ। फिर आगे कहता है, वादा होता है, मैं कर दूंगा, 1 हफ्ते में वापस आना। लेकिन युन्नो वहीं लेट कर कहता है, मेरे पास और कहीं जाने की जगह नहीं है, कोई काम भी नहीं, तो मैं इसी शहर में रहूंगा। इस पर जांग मान जाता है, लेकिन बाद में जागिल को इसका पछतावा हुआ। अगले दिन एक भिखारी जांग के पास चिल्लाते हुए आता है कि इमरजेंसी है। ब्रांच चीफ इस पर जांग हैरान होकर कहता है, यह शोर कैसा है? भिखारियों में आपातकाल किसे कहते हैं? आगे वह भिखारी कहता है, हम बेगर सेठ वाले भूख से मरने वाले हैं। ये सुन जांग कहता, क्या बक रहे हो? और सीन बदलता है मार्केट की तरफ। वहाँ बहुत सारे लोग उन 2 भिखारियों पर चिल्ला रहे होते हैं। एक आदमी उन भिखारियों को कहता है, यह कौन है जो भिखारी बनकर एक्टिंग कर रहे हैं? तो दूसरा आदमी कहता है, चल भाग यहाँ से। और हम देखते हैं वही भिखारी जांग को मार्केट की तरफ ले जा रहा होता है और जैसे ही वह मार्केट में पहुंचता है वह हैरान हो जाता है, क्योंकि मार्केट के लोग बेगर सेक्ट के भिखारियों को कहते हैं, तुम कमीने, अगर भीख मांगनी है तो ठीक से मांगो, जरा इससे सीखो। और हम युन्नो को देखते हैं जो भीख मांग रहा होता है। एक आदमी कहता है, कितना गरीब है। तो दूसरा कहता है, मैंने आज तक किसी को इतना खाली नहीं देखा। तीसरा कहता है, कुछ खा ले पागल। और युन्नो पर पैसों की बारिश हो रही होती है। यह देख जांग का मुंह खुला का खुला रह गया और युन्नो उसकी किल्लर स्माइल से कहता है, पैसे कमाना तो बच्चों का खेल है। और इसी के साथ उसने भिखारियों के वर्ल्ड में तहलका मचा दिया।